अच्छा देखो, आज हमें क्या पढ़ना है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सीलोम, ठीक है। आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सीलोम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। वो बनता कैसे या ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमारा सीलोम के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं साइजोसियोल, एक को बोलते हैं एंटीरोसियोल, या साइजोसीलोम और एंटीरोसीलोम बोलते हैं, ठीक है। इसको किसके बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, ठीक है। साइजोसीलोम और एंटीरोसीलोम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। हमने लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ सीलोम पढ़ा था, ठीक है। अब देखो होता क्या है, साइजोसीलोम और एंटीरोसीलोम किस ओरिजिन के बेसिस पे हम किस तरह इसको डिफाइन करते हैं या किस तरह इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। साइजोसीलोम जो है वो कैसे बनता है, वो मेसोडर्मल जो शीट होता है ना उसके स्प्लिटिंग से बनता है, ठीक है। मेसोडर्म क्या हो जाता है, इसमें स्प्लिट हो जाता है। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा साइजोसीलोम का और कैसे बनता है, देखो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है। ये हमारा एक्टोडर्म है, ये वाला लेयर, ये हमारा एंडोडर्म है, ठीक है। बीच में हमारा क्या होता है, मीजोडर्मल लेयर एक होता है या मीजोडर्मल शीट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा मीजोडर्म होता है। जो हमारा साइजोसीलम जो होता है वो कैसे बनता है, ये जो हमारा बीच का जो मीजोडर्म है ना, यहाँ पे जो मीजोडर्म होता है एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में, ठीक है। ये क्या हो जाता है, इसमें एक छोटा सा कैविटी डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। या हम बोलेंगे ये स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। ये हमारा एक्टोडर्म है, ये हमारा प्रिमिटिव गट इंडोडर्म, ये हमारा जो मीजोडर्म है ना, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें छोटा सा एक स्प्लिटिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें एक छोटा सा कैविटी डेवलप होना शुरू हो जाता है, किसमें, इस मीज़ोडर्म में, ठीक है। ये वाला जो मीज़ोडर्म है इसमें एक छोटा सा कैविटी डेवलप हो जाता है। जो कैविटी क्या हो जाता है, जिसकी वजह से मीज़ोडर्म क्या हो जाएगा, जब इसमें कैविटी डेवलप हो जाएगा हमारे मीज़ोडर्म में, तो नेचुरली हमारा मीज़ोडर्म स्प्लिट हो गया होगा, तभी तो कैविटी डेवलप हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मीज़ोडर्म। क्या हो जाता है हमारा ये मीज़ोडर्म जो है, इसमें छोटा सा एक कैविटी डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसी से ये कैविटी फिर क्या हो जाता है, ये कैविटी आस्ते आस्ते इनलार्ज हो जाता है और एक बड़ा सा कैविटी और सीलोम बन जाता है। तो हमारा साइजोसीलोम क्या हो जाता है, इसी मीज़ोडर्म के स्प्लिटिंग की वजह से। आपको दिख रहा होगा ये हमारा मीज़ोडर्म है, यहाँ पे स्प्लिट हो गया और यहाँ इसने एक अच्छा एक बड़ा सा कैविटी बना लिया। तो आप देखो ये हमारा एक्टोडर्म है, ठीक है। ये हमारा इंडोडर्म है, ये हमारा सीलोम है, यहाँ पे भी मीज़ोडर्म है, यहाँ पे भी मीज़ोडर्म है, ठीक है। तो ऐसे हमारा साइजोसीलोम डेवलप हो जाता है। और ये किस में होता है, ये हमारा एनालिट्स में होता है, ठीक है, एर्थवॉर्म में होता है। इस तरह हमारा क्या बनता है, साइजोसीलोम, ठीक है। ऑन द ओरिजिन अगर आपको साइजोसीलोम अब कैसे बनता है, इट्स फॉर्मेड ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ द मीज़ोडर्मल शीट। जो हमारा मीज़ोडर्म का जो शीट होता है उसके स्प्लिटिंग से बनता है। किस में होता है, एनालिट, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कस में होता है, ठीक है। दूसरा हमारा सीलोम होता है टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंटीरोसीलोम, ठीक है। एंटीरोन आपको पता है किसको बोलते हैं, गट को बोलते हैं। तो इसका मतलब ये कहाँ से बनता है, गट से बनता है, ठीक है। ये एकाइनोडर्म्स में होता है और किस में होता है, कॉर्डेट्स में होता है, ठीक है। एकाइनोडर्म्स में सबसे पहला एंटीरोसीलोम एकाइनोडर्म्स में देखा जाता है। एकाइनोडर्म फाइलम में हमारा स्टार फिश आता है, ठीक है। अच्छा देखो, एकाइनोडर्म से स्टार्ट होता है जो हमारा जो एंटीरोसीलोम जिनमें होता है वो हमारा एकाइनोडर्म से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इनमें कैसे बनता है, ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक्टोडर्म हो गया, ये हमारा इंडोडर्म हो गया। अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये पहले ऐसे होता है। आप लोगों को मैंने बोला था जो हमारा ट्रू सीलोम सीलोमेट्स होता है उनमें, ये हमारा एक्टोडर्म, ये हमारा इंडोडर्म, ठीक है। जो हमारा प्रिमिटिव गट होता है जिसको हम प्रिमिटिव गट बोलते हैं, ठीक है। दैट्स लाइनेड बाय एंडोडर्म। अब क्या हो जाता है इसमें, यहाँ से हमारा मीज़ोडर्मल शीट होता है, यहाँ से हमारा मीज़ोडर्म होगा होगा कि नहीं, यहाँ से पूरा मीज़ोडर्म होता है, ठीक है। एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीज़ोडर्म। इसमें क्या हो जाती है, हमारा जो गट है ना, प्रिमिटिव गट, ठीक है, इसमें एक छोटा सा पाउच डेवलप हो जाता है, ठीक है, जिसको हम मीज़ोडर्मल पाउच या एंटीरोसीलियोमिक पाउच बोलते हैं। हमारा जो प्रिमिटिव गट है उसमें से आस्ते से एक पाउच जो है ना, इलोंगेट गट जो है वो दोनों साइड से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये आस्ते आस्ते इस गट से स्प्लिट हो जाएगा, अलग हो जाएगा और ये मीज़ोडर्म के अंदर ही एक छोटा सा कैविटी की तरह डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, मीज़ोडर्म में क्या हो जाएगा, स्पेस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और इसी से हमारा क्या बन जाएगा, इस ये स्पेस, ये जो गट का जो स्प्लिटिंग, जो पाउच स्प्लिट हो गया, इसने जो कैविटी बनाया था, ठीक है, जिसको इंटीरियर सीलोमिक या मीज़ोडर्मल पाउच बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आस्ते आस्ते इनलार्ज हो जाएगा और ये कैविटी क्या हो जाएगा,
बड़ा हो जाएगा। अब देखो ये कैविटी जब बड़ा हो गया तो ये सीलोम बन गया, ठीक है। यहाँ से हमारा एक्टोडर्म, यहाँ से हमारा एंडोडर्म, यहाँ से भी हमारे दोनों साइड से इसके मीजोडर्म लाइन इट है, और यहाँ पे क्या है, इट्स अ कैविटी। तो हमारा हमने सीलोम क्या बोला था, इट्स ए कैविटी, ठीक है, और इट्स लाइनेड बाय मीजोडर्म ऑन बोथ साइड्स। हो गया कि नहीं। इस तरह हमारा क्या बनता है, इस तरह हमारा एंटीरोसीलोम बनता है, ठीक है। एंटीरोन बोलते हैं गट को, कीवर्ड को याद रखना अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो। ये किससे डेवलप हो जाता है, ये स्प्लिटिंग ऑफ द गट से डेवलप हो जाता है ठीक है। एंटीरोसीलोम हमारा कैसे डेवलप हो जाता है, इट इज़ डेवलप्ड ड्यू टू दी गट, जो हमारा गट का जो पॉकेट ऑफ द गट भी बोल सकते हैं, या इट इज़ डेवलप्ड ड्यू टू द पाउच जो डेवलप होता है गट में, ठीक है। ये हमारा प्रिमिटिव गट था, यहाँ से एक छोटा सा पाउच डेवलप हो गया। देखो ये पाउच फिर स्प्लिट हो जाएगा गट से अलग, और ये मीजोडर्म के अंदर एक छोटा सा कैविटी बनाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं सीलोम, एंटीरोसीलोम, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये दो टाइप्स सीलोम के। अगर समझ नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर देना, ठीक है।